allegation against my prophet. You're calling my prophet a sinner. I want you to apologize. Our problem is sin. No problem, I'm asking you. To come out of sin, You are doing a sin. righteous. You are doing a sin. Sin allegation. You are doing a sin by laying an allegation against my prophet. In front of everyone, we are doing sabr. Next question. Wait, listen. We are so peaceful. We love the prophet. We can give our life for the prophet. How to go to Jannah, I will show you. But if you made a mistake, you should apologize. Right or wrong? If I abuse your father, if I call your father sinner wrongly, should I apologize or not? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, टीम हम कदम इंतहाई बोझल दिल के साथ ये वीडियो आपके सामने पेश कर रही है, क्योंकि इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाले ईसाई ने बहुत ही घटिया और दिल दुखाने वाली बात की थी। इस शख्स ने ये कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों के लिए अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं, वो नाउज़ुबिल्लाह खुद गुनाहगार थे। तो वो गुनाहगार थे तो वो सारे मुसलमानों को जन्नत में भला कैसे लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, इस ईसाई पर डॉक्टर जाकिर नाइक को भी बहुत गुस्सा आया था और इसका इजहार डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस गुफ्तगू में किया और बार बार कहा कि मुझसे अभी के अभी माफ़ी मांगो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस शख्स के जहन में ऐसा क्या था और इसको किसने कह दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह गुनाहगार थे, और कौन सा गुनाह किया? डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस शख्स से बार बार पूछा। इसके पास वजाहतें और दलाइल अपनी तरफ से तो बहुत ज़्यादा थे। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस ईसाई की ये गुफ्तगू बहुत दिलचस्प है, लिहाजा टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। सबसे पहले इस गुफ्तगू की कुछ झलकियां देख लीजिए। The argument is wrong. Now will you apologize? Will you apologize for laying an allegation against my prophet? No. If you are a true Christian, you have to apologize. If I abuse your father, if I call your father sinner wrongly, should I apologize or not? You can be responsible because as from 18 years and above, he was still worshiping until 40 years. So he still can be reliable for his... There is no historical authentic book. his sins. दोस्तों, ये साल 2024 के आखिरी महीने दिसंबर का वाक़या है जब डॉक्टर जाकिर नाइक केनिया में सवाल और जवाब के एक सेशन से खिताब कर रहे थे। एक ईसाई सवाल करने के लिए माइक्रोफोन पर आया और जो वीडियो सामने आई है उसमें इस ईसाई के सवाल का बहुत कम हिस्सा दिखाया गया है। यकीनन इसने बहुत ज़्यादा गुस्ताखाना बकवास की होगी। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इस वीडियो में उस बकवास को काट दिया गया है और सिर्फ इतना हिस्सा बाकी है जहां पर ये सवाल कर रहा होता है और कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद गुनाहगार थे, वो आपकी उम्मत को, मुस्लिम उम्मह को जन्नत में कैसे लेकर जाएंगे। नाउज़ुबिल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक को जो ही सवाल समझ में आया तो उन्होंने फ़ौरन से कहा, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। हैरत थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस बदतमीज़ी और जहालत और गुस्ताखी को वेरी गुड क्वेश्चन कह रहे थे। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसी शख्स के सवाल को दोहराया और फ़ौरन से पहला सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही किया और कहा कि आपने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह गुनाहगार इंसान थे, तो मुझे बताएंगे कि वो गुनाहगार कैसे थे, क्या गुनाह कर दिया भाई? बस मुझे सिर्फ एक गुनाह बता दो उनका। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि मुझे कोई एक गुनाह बताओ, तो आगे से ये ईसाई बहुत ढिठाई से बोला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत शुरू होने से पहले जब उनकी उम्र 40 बरस थी, तो नबी बनने से पहले के 40 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों की पूजा करते रहे। दोस्तों, यहाँ तक का ये मकालमा आप भी देखिए और उसके बाद की गुफ्तगू आपके सामने रखी जाएगी, जिसमें ये लड़का बहुत एतमाद के साथ बता रहा था और तारीख से हवाले भी दे रहा था और अपने तरफ से बहुत सी किताबें पढ़ने का दावेदार था। Okay, sir. Why did Pharaoh Habed? And Habed was a sinner and cannot save people on the seats. Very good question. Brother asked a question. Muhammad, peace be upon him, is a sinner. What sin did he do? What sin did he do? Tell me. One sin did he show me. What do you know? What do you know? How this is, Muhammad is, he was worshipping idols for 40 years. That is,
The brother. जो ही इस लड़के ने ये कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक बुतों की पूजा करते रहे, तो पूरे हॉल में शोर मच गया। बहुत से लोगों ने हैरत से अपने सर पर हाथ रख लिए और उसके बाद एक अजीब सा शोर मचा रहा, जिसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कई बार इशारे किए कि लोग खामोश रहें और उन्हें बात करने दी जाए। बहरहाल डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ़ौरन से कुरान मजीद को हाथ में उठाया और कहा कि कुरान पाक में कहाँ लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों की पूजा करते थे। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में कहाँ लिखा है, तो ये आगे से कहने लगा कि कुरान पाक का मैं नहीं जानता, मैंने तारीख़ की बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी यानी कि सवाने हयात, जिसमें पूरी ज़िंदगी बयान की जाती है, वो पढ़ी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को पढ़ें तो मालूम होता है कि नबूवत से पहले के वक्त में बुतों की पूजा आम थी और हर तरफ लोग बुतों की पूजा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पैदा हुए थे, उनके इर्द गिर्द के लोग, यहाँ तक कि उनके वालिदैन भी बुतों की पूजा करते थे। और चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चे थे, तो तभी से उनको भी बुतों की पूजा करना पड़ी, क्योंकि उनके वालिदैन ने और उनकी कम्युनिटी ने उनको यही सिखाया था। लिहाजा वो यही करते रहे, यहाँ तक कि 40 साल की उम्र में उन पर नबूवत नाजिल हो गई। अभी इसने ये गुस्ताखाना बात आदि ही की थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे भाई, आपको गलत फहमी है, ये मिसकॉन्सेप्शन है जो आपके पास है। मगर ये लड़का बोले जा रहा था, लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुस्से में कहा कि सब्र करो और मेरी बात सुनो। अब डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आ चुका था और कहने लगे कि अब मेरी बारी है, मैं जवाब दूंगा। आपने अपनी बात जो करनी थी, सवाल करना था, कर लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज और मकालमा देखिए, उसके बाद देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास इस बड़े इल्जाम का जवाब क्या है। Worshipping idols for 40 years. That's your misconception. So you are the sinner. Prophet Muhammad, peace be upon him. Silence. Okay, because when I learned the history, you write the biography. Okay, you find that he was born where the family was worshipping idols. During that time, before he could become a prophet, the parents and the community in where he was born were worshipping idols. He also joined them because he could not deny he was a child. He grew for 40 years, he became a prophet. Brother, So the question use information half loud. Wait. You asked the question, let me reply. the question is, Wait, you asked the question, let me reply. Now the mic has started. Will you keep quiet? I heard your question. I don't have a bad memory. Correct? yeah, The microphone wasn't on. Now it is on. The brother said that Muhammad, peace be upon him, knows Billah is the sinner. yes, How will he take us to paradise? I asked him, what sin did he do? He worshipped idol for 40 years. And then he said, we come to know from books that the people around him did idol worship. I agree with डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे इस भाई ने इल्ज़ाम लगाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों की पूजा की, क्योंकि उनके इर्द गिर्द के लोग भी बुतों की पूजा कर रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम्युनिटी और उनके इर्द गिर्द के लोग बुतों की पूजा करते थे, मगर वो कम्युनिटी के लोग बुतों की पूजा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी बुत की पूजा नहीं की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक ये बात है कि आपने किताबों में लिखा हुआ पढ़ा है, तो मुझे नहीं मालूम कि आपने कौन सी किताब पढ़ी है। जो भी पढ़ी है, कोई झूठी और गलत किताब ही पढ़ी है, जो हकीकत से बहुत दूर है। अगर कोई किताब बता रही है कि 2 + 2 5 होते हैं, तो वो किताब गलत है, मैथमेटिक्स गलत नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कोई हदीस या कुरान पाक की कोई आयत या किसी भी मज़हब की किताब में ऐसी कोई बात नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले बुतों की पूजा की। वो सिनलेस यानी कि मुकम्मल तौर पे गुनाहों से पाक थे। आपका ये आर्गुमेंट बहुत गलत है और अब आपको मुझसे इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या तुम अभी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ घटिया इल्ज़ाम लगाने पर माफ़ी मांगोगे? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब गुस्से से ये सवाल किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन इस ईसाई ने इंतहाई ढिठाई के साथ फौरन से कहा, नहीं माफ़ी मांगूंगा।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر تم سچے عیسائی بھی ہو تو تمہیں معافی مانگنی پڑے گی. تم نے میرے نبی پر الزام لگایا ہے, تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہ گار کہا ہے. میں کہہ رہا ہوں ابھی کے ابھی معافی مانگو. ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت غصہ آ گیا تھا. یہ مناظر آپ بھی دیکھیے. That the people around him did idol worship. I agree with you. People around did. He never did idol worship a single time. Which historical book are you reading? What books you are reading is wrong. If I read a book 2 plus 2 is equal to 5, the problem is in the book, not in mathematics. No authentic historical book, no hadith, no Quranic verse ever said that Prophet, peace be upon him, in his life ever did idol worship. He was sinless. So your argument is wrong. Now will you apologize? Will you apologize for laying in allegations against my Prophet? No. If you are a true Christian, you have to apologize. If you don't apologize, you're not a true Christian. You're laying allegations against my Prophet. You're calling my Prophet a sinner. I want you to apologize. Our problem is sin. No problem. جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عیسائی کو کہا کہ معافی مانگو تو یہ آگے سے کہنے لگا کہ نہیں, میرا تو سوال ہی یہی ہے کہ جب وہ گناہ کرتے تھے تو وہ آپ لوگوں کو جنت میں لے کر کیسے جائیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے آگے سے کہا کہ ارے بھائی, گناہ تو آپ کر رہے ہیں کہ آپ میرے نبی پر جھوٹا بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں کہ وہ گناہ گار تھے, تو گناہ گار تو تم ہوئے. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ ابھی معافی مانگو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے الفاظ کو دہرایا اور غصے سے کہا کہ کیا تم معافی مانگو گے یا نہیں. آگے سے یہ کہنے لگا میرا سوال ہی یہ ہے کہ وہ جنت میں کیسے لے کر جائیں گے آپ مسلمانوں کو, وغیرہ وغیرہ. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر سے کہا کہ نہیں, آپ کا سوال غلط ہے, اور مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں وہ جنت میں جائیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان کو جنت میں لے کر جانے کا باعث بنیں گے, اور یہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور ثابت کروں گا. مگر اس سے پہلے آپ معافی مانگیں, کیونکہ آپ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گناہ گار انسان کہا ہے. یہ بہت غلطی ہے اور اس غلطی پر آپ کو معافی مانگنی چاہیے. اور اگر آپ معافی نہیں مانگتے تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس پورے مجمع میں یہاں پر آ کے یہ سوال کرنے کا مطلب اور مقصد صرف اور صرف فتنہ اور فساد پھیلانا تھا. I want you to apologize. Our problem is sin. No problem. I'm asking you To come out of sin, You are doing a sin. righteous. You are doing a sin. You are doing a sin by laying an allegation against my Prophet. Will you apologize, brother? Will you apologize or not? That is our question. Please answer the question, because will you assure us how many people can go to heaven through him? I will show you. Now you called my Prophet a sinner. You made a mistake. If you don't apologize, that means you're coming here to create fitna. If you apologize, I'll give you the answer. How to go to Jannah, I will show you. But if you made a mistake, you should apologize. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمان جنت میں کیسے جائیں گے اور آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا, مگر پہلے آپ معافی مانگیں. دیکھیں, اگر میں آپ کے باپ کو غلطی سے گناہ گار کہتا ہوں یا ان کو گالیاں دیتا ہوں, جبکہ آپ کے باپ نہ گالی کے حقدار ہیں نہ ہی گناہ گار کہلانے کے حقدار ہیں, اور میں غلط طور پر ایسا کہہ رہا ہوں, تو مجھے آپ سے معافی مانگنی چاہیے, آپ کے باپ سے بھی معافی مانگنی چاہیے یا نہیں. یہ عیسائی لڑکا ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس بات کا جواب دینے کے بجائے آگے سے کہنے لگا نہیں, آپ دیکھیں نا, پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 18 سال کی عمر تک جب وہ بالغ تھے یا بچے تھے تب تک بھی وہ بتوں کی پوجا کرتے رہے, پھر 18 سے لے کر 40 سال کی عمر تک بھی بتوں کی پوجا کرتے رہے, اس کے بعد جا کر ان پر نبوت نازل ہوئی. اس عیسائی کا دعویٰ تھا کہ اس نے یہ سب کچھ کتابوں میں پڑھا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا کہ دنیا میں ایسی کوئی بھی سچی کتاب نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے یا بعد میں بھی بتوں کی پوجا کی ہو. آگے سے یہ عیسائی کہنے لگا میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں کہ میں نے ان کی بایوگرافی پڑھی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے غصے سے کہا کہ کون سی کتاب ہے, مجھے بھی بتاؤ. کوئی فیبریکیٹڈ یا گمراہ کرنے والی کتاب تو کوئی بھی منہ اٹھا کے لکھ دے گا. وہ ملحد سلمان رشدی جو ہے, اگر وہ لکھ دے گا آپ اس کی کتابیں پڑھ کر سمجھو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ گناہ گار تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت غصے سے جب یہ کہا تو اس لڑکے نے آگے سے پھر سے کوئی جواب دینے کے بجائے کہنے لگا اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جو ہی یہ اگلا سوال کرنے لگا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے ٹوکا اور کہا کہ بھائی 1 منٹ صبر کرو.
रुको ज़रा, और इसी बात पर पूरा हॉल भी शोर मचाने लगा और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आपने गलती कर दी है तो आप सॉरी करें, आप माफ़ी मांगे। आपने इस पूरे मजमे में सबके सामने मेरे नबी पर इल्ज़ाम लगाया है और मैं कह रहा हूं कि आप माफ़ी मांगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने ये इस पूरे मजमे के सामने किया है और अभी तो हम लोग सब्र कर रहे हैं। आगे से ये फिर कहने लगा, मेरा अगला सवाल ये है, और दांत निकाल रहा था। दोस्तों, इस सब गुफ्तगू को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लड़का माफ़ी नहीं मांगेगा और डॉक्टर जाकिर नाइक को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। वीडियो के आने वाले हिस्से में बहुत जल्द ये सामने आ जाएगा कि इस लड़के का आखिर अंजाम क्या होता है, मगर ये मकालमा ज़रूर देख लीजिए। If I abuse your father, if I call your father sinner wrongly, should I apologize or not? You can be responsible because as from 18 years and above, he was still worshiping until 40 years. So he still can be reliable for his. There is no historical authentic book. His sins. There is no He was an adult. There is no authentic book in the world. Yes. There is no authentic book in the world which ever says that prophet did idol worship. You're lying. No, I'm saying the truth because you go read the biography. You can see. Which book? Which book you're talking about? Which authentic book? Name me one authentic book. No hadith says that. No Quran says that. Some fabricated books like Salman Rushdie may say that. I have one authentic historical book. Not a single. Okay. So the next question. So if you another book. Wait. If you make a mistake, you are accusing my prophet in front of everyone. I am asking you, if I make a mistake, I say sorry. No, there's not. In front of everyone, we are doing sabr. Next question. Wait, listen. We are so peaceful. We love the prophet. We can give our life for the prophet. You are accusing a prophet, yet no one is telling you anything. We are so peaceful. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगले सवाल पर नहीं जाएंगे जब तक आप पहले वाले बात कर माफ़ी नहीं मांगते, क्योंकि आपने सबके सामने ये बकवास की है और हम बहुत सब्र कर रहे हैं। देखो हम कितने पुरअमन हैं। आपने ये इल्ज़ाम लगाया और यहाँ पर किसी ने भी आपको कुछ भी नहीं कहा, जबकि हम लोग बतौर मुसलमान अपनी जान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कुर्बान करने को हर लम्हा तैयार रहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को कहा कि मेरे भाई चुप करके माफ़ी मांग लो। आगे से ये लड़का खामोश खड़ा था। डॉक्टर जाकिर नाइक को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या किया जाए, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात को ज़रा सा तब्दील किया और कहा कि आपका नाम क्या है। अब शायद डॉक्टर जाकिर नाइक की कोशिश थी कि इस जाहिल को गुस्से के बजाय प्यार से और मीठे अल्फाज से समझाया जाए। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे कहा कि आपका नाम क्या है, तो ये आगे से फिर से कहने लगा कि देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि 18 साल तक गुनाह करते रहे वगैरह। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं पूछ रहा हूँ कि आपका नाम क्या है। तो इस लड़के ने कहा कि मेरा नाम एलेक्स है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा अच्छा, स्मार्ट एलेक्स। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मैं आपको एक और मौका देता हूँ, मैं आपको माफ़ करता हूँ। आपने हमारे नबी पर बिना किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन मैं फिर भी आपको माफ़ करता हूँ। अगला जो भी सवाल है करो। Everyone, you are accusing a prophet without proof. Right or wrong? Brother, what's your name? I have quoted what I've said. What is your Stand name? for it. What is your name? I said What is your he name? was. What is your name? So, yeah. My name is Alex. Alex. Yeah. Smart Alex. Yeah. Smart Alex. Okay, I give you a chance. We are forgiving. You accuse the prophet without proof, I forgive you. Go to the next question. Go on. दोस्तों, ये मनाजिर आपके सामने है और उसके बाद इस लड़के ने अगला सवाल किया जो कि इससे भी ज़्यादा फजूल था। टीम हम कदम इस वीडियो को यहीं पर रोकती है और आपसे जानना चाहती है कि आपको क्या लगता है कि ये लड़का फितना फैलाने आया था जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा, या फिर वाकई ही इसको तजस्सुस था सच जानने का। कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके इस पर क्या तासुरात हैं। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।